हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसकी अगर तकनीकी रूप से आपको हल्की फुल्की जानकारी है तो आप इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि इसको शुरू करने के लिए हम लोगों को कितना जगह की जरूरत पड़ती है, कितना पैसे की जरूरत पड़ती है और इससे कितनी कमाई होती है और इससे क्या क्या हम लोग को कठिनाई आ सकती है। उन सारी कठिनाई को, उन सारी आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं, सभी को मैं इस वीडियो में हल करने वाला हूं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं, ऑयस्टर मशरूम की, तो आपको जो शुरुआती लागत है आपको 20 से 25 हजार रुपये आते हैं। आप अगर लागत को और कम करना चाहते हैं तो अपने घर के किसी एक कमरे से इस बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई छोटा सा भी कमरा हो तो उससे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल कमरा बनवाने की जरूरत नहीं या फिर कोई फार्म बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी जो सबसे जरूरी सामग्री है जिसपे हमारी मशरूम उगेगी वो है गेहूं का भूसा। आमतौर पे गांव पे ये देखा गया है कि गेहूं का भूसा फेंक दिया जाता है या फिर उसको मवेशी को खिलाने में उपयोग में लाया जाता है। तो ये इसका जो दाम है वो काफी मामूली सा रहता है, 3 से 4 रुपए केजी मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें अब सवाल ये आता है कि हम लोग कितने भूसा में कितना मशरूम का बीज मिलाएंगे। तो मैं आपको एक रेशियो बता देता हूँ, उसी रेशियो पे आप काम करोगे तो आप बिल्कुल सफल रहोगे। तो मैं बताने वाला हूँ 15 केजी गेहूं का भूसा में आप 1 केजी मशरूम का बीज मिला लोगे। इसी रेशियो से आप जितना चाहो उतना का उत्पादन कर सकते। ये सवाल आएगा कि मशरूम का बीज जो है कितना महंगा मिलता है। तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलता है और 1 केजी बीज में कम से कम 10 केजी मशरूम उगाया जा सकता है। मतलब कि 1 केजी बीज आप लगाओगे तो उससे आपको 10 केजी मशरूम का प्राप्ति होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ये मशरूम की खेती के लिए आइडल होता है, ये काफी अच्छा होता है। बात करें ह्यूमिडिटी की तो ह्यूमिडिटी मशरूम की खेती में बहुत ज्यादा चाहिए। तो 80% तक ह्यूमिडिटी होना चाहिए, नमी होना चाहिए। आमतौर पे देखने को ये मिलता है कि बरसात में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, इसलिए मशरूम जो है अपने आप जमीन से निकल आते हैं। ये भी देखा गया है। इसलिए हम लोग को आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करना है कि नमी जो है 80% बरकरार रखे ताकि इसका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा हो। चलिए हम लोग सिलसिलेवार ढंग से जान लेते हैं इसको उगाने की विधि के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को 100 लीटर का एक टंकी लेना है, उसमें 2 केमिकल मिलाना है, कार्बेडाजिम 7 ग्राम मिलाना है और फॉर्मेलिन 125 ml मिलाना है। ये दोनों केमिकल को अच्छे तरह से मिलाने के बाद में उसमें 15 केजी गेहूं का भूसा डाल देना है और उसको 6 से 7 घंटे बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे हमारा 6 से 7 घंटा पूरा होता है, उसको जो सॉल्यूशन था पानी का उससे बाहर निकाल देना है और उसको हल्का सा सुखा देना है। जब 60 से 65% नमी भूसे में रह जाए तो उसको बिल्कुल अब पैकिंग के लिए तैयार करना है। पैकिंग के लिए मैं बता देता हूँ, 15 केजी जो भूसा हमारा रहेगा उसमें 1 केजी मशरूम का बीज मिला करके, दोनों को मिलाकर प्लास्टिक के बैग में हम लोग भर लेते हैं। और ध्यान रहे कि जो प्लास्टिक का बैग है उसमें छेद करना है ताकि वहां से मशरूम हमारा निकल सके। बैग का जो खुला हुआ मुंह था उसको बांध करके, जो मैंने बांस का रेक आपको शुरू में बताया था कि कमरा में बांस का रेक बना लेना है ताकि हम लोग एक जगह में ज्यादा ज्यादा मशरूम का उत्पादन कर पाए, तो वहां पे हम लोग रख देते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 20 दिन तक वेट करना है और आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री के बीच रहे और ह्यूमिडिटी जो नमी का मात्रा है वो 80% रहे। उसके बाद में आपको 20 दिन जैसे ही होता है तो उसमें देखोगे कि हल्का हल्का मशरूम जो है निकलने लगता है। उस वो ऐसा समय होता है जिसमें मशरूम को थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, तो हम लोग फ्रेश एयर उसको दे देंगे। उसके बाद 36 घंटे में मशरूम देखोगे कि पूरा बड़ा हो गया है और वो तोड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो उसको हम लोग तोड़ लेंगे। और जनरली देखा गया है कि जो आसपास में मशरूम बिक जाते हैं, मतलब कि ज्यादा दूर इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता रहना चाहिए कि आपके घर में मशरूम उत्पादन होता है, वो आपके घर से ही ले जाएंगे ताकि उनको ताजा मिले। नहीं तो जनरल स्टोर में भी बेच सकते हैं इसको, या फिर आजकल देखते हैं कहाँ भी रेस्टोरेंट हो गया या फिर हर एक जगह मशरूम का डिमांड जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है, तो आप कहीं भी सप्लाई कर सकते हो। अगर आपके घर के पास सप्लाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पे मशरूम की ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल आप सुखा भी सकते हो। धूप में सुखा करके, सुखाने का तरीका है कि आप बिल्कुल धूप में
उल्टा करके रख दीजिए मशरूम को, मशरूम जो है वो सूख जाएगा और उसके बाद में उसको एयर टाइट प्लास्टिक में पैक करके दूसरी जगह भेजा जा सकता है, या फिर दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं फार्मेसी से, वो लोग भी आपका मशरूम जो है वो घर से ले लेंगे। तो हमने देखा कि कम पूंजी में बिल्कुल 10 से 15,000 20,000 की पूंजी आजकल के इस जमाने में ज्यादा पूंजी नहीं है, तो एक कम पूंजी में अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। और इसका जो लाइफ साइकिल वो भी काफी छोटा है, तो हम लोग काफी ज्यादा इससे मुनाफा कर सकते हैं। और इसको घर में करना है, क्योंकि कोई भी इस पे घर का जो सदस्य है उस पे ध्यान रख सकता है और आसानी से इसको किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।